नमस्कार मित्रों। आज चर्चा करेंगे निसंतान योग पे। बहुत सारे लोग जो हैं समाज में इस समस्या से ग्रसित हैं, निसंतान योग, जिसमें जिनको संतान नहीं हो पा रही है। बहुत सारे आज की स्थिति की तो बात ही नहीं करने लायक है, क्योंकि अगर संतान योग की बात करें तो पहले ही ऐसे ऐसे दवाएं और मेडिसिन उपयोग हो जा रहे हैं, जिससे थायराइड और दुनिया भर की तमाम बीमारियां हो जा रही हैं। तो कुंडली की बात कर ली जाएगी ज्योतिष में, तो संतान योग पे बात करेंगे आज कि निसंतान योग क्या होता है। संतान योग तो आसानी से जब भी शुभ ग्रह होंगे, स्थितियां अच्छी होंगी तो संतान प्राप्ति होगी। वो भी कुछ कंडीशन पे अप्लाई होता है। अब बात चर्चा करेंगे संतान भाव। कुंडली में कौन कौन से ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जब व्यक्ति को संतान की समस्या देखने को प्राप्त होती है। तो मित्र, आज हमारे एक मित्र थे, उन्होंने चर्चा किया कि भाई साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, तो इस पे भी कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाइए जिससे कि लोग इससे जागरूक हों और समाज में इसको प्रस्तुत किया जाए कि ये कारण है। तो मित्र, हमारे जो ज्योतिष में जिसकी चर्चा की गई है वो पंचम भाव संतान का होता है। काल पुरुष की कुंडली में सूर्य उसके कारक होते हैं, परंतु प्रत्येक लग्न है, सारे लग्नों का अलग अलग अपना फल है, और सारे लग्नों में अलग अलग पंचम भाव के स्वामी होते हैं। पंचम भाव और गुरु गुरु जो है संतान का कारक होता है, और पंचम भाव संतान का कारक होता है। कमजोर या पीड़ित अवस्था अगर बनती है तो संतान प्राप्ति में दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अन्यथा अगर पंचम भाव से कहीं भी संबंध शनि, मंगल, राहु या सूर्य का हो गया, या पंचमेश से हो गया, पंचम भाव से दृष्टिगत या वहीं उनका प्लेसमेंट हो गया, वहीं विराजमान हो गए, या कहीं पंचमेश जो हैं उनके साथ हो गए, तीसरे, छठवें, आठवें और 12वें भाव में पीड़ित अवस्था में, तो संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। अगर जागरूक नहीं है तो संतान नहीं प्राप्त हो पाएगी। संतान प्राप्ति में बाधा कुंडली में निसंतान योग प्रमुख होता है। कारण ये कि शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य ये पाप ग्रहों की श्रेणी में आते हैं, और जब भी पाप ग्रह गुरु से कहीं गुरु के सानिध्य, गुरु इनके संपर्क में आ गए, या इन पे गुरु पे इनकी कुदृष्टि पड़ गई, या गुरु अष्टम, छठे और तीसरे 12वें में कहीं पीड़ित हो गए, या गुरु नीच हो गए, तो ये अवस्थाएं देखने को प्राप्त होती। कुछ अवस्थाओं में शुक्र भी यहां बड़ा रोल निभाते हैं। अष्टम भाव में शुक्र का विराजमान होना या छठे भाव में विराजमान होना नपुंसकता प्रदान करता है बुध के साथ। अगर मान लीजिए कि कहीं नीच ग्रहों के संपर्क में है, कन्या में शुक्र हो गए अष्टम भाव में, तो संतान में बाधाएं देखने को प्राप्त होंगी।
पराशर होरा शास्त्र के अनुसार यदि स्त्री कुंडली में चंद्रमा और शुक्र के साथ मंगल शनि का लग्न में संबंध हो गया तो निसंतान योग उत्पन्न होता है। पंचमेश का छठे, आठवें, 12वें में पाप ग्रहों के साथ बैठना या पंचम में ही सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि का विराजमान होना, ये सारी कंडीशन अप्लाई होती है। तो मित्र, किसी को दोष देने से पहले परिवार में चाहे पुत्र हो या पुत्री हो या बहू हो या बेटा हो, दामाद हो, किसी को भी आरोपित करने से पहले उनकी कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से करवा के उसका समाधान प्राप्त करिए, ईश्वर का शरण लीजिए, कुछ सेवाएं हैं वो सेवाएं दीजिए। सबसे जो विशेष अवस्था होती है ना, लोगों का आरोपित करना, ये बड़ा पापकृत हो जाता है। पितृदोष का उत्पन्न होना, पाप पीड़ित होने का मतलब कि परिवार से ही पितृदोष। क्या पितृदोष का डिफिनीशन यही है कि आपके बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, जो भी सम्माननीय हैं, उनका अपमान करना, उनकी बातों को न मानना, पितृदोष यही साफ स्पष्ट दिख जाता है कि यही पितृदोष है। अगर बड़ों के सानिध्य में अनुज नहीं है, छोटे नहीं है और उनकी बातें नहीं मानते हैं, उनकी सेवा, उनका आदर सम्मान नहीं करते हैं, तो ये पितृदोष है। बड़े बुजुर्गों का सानिध्य न प्राप्त होना, ये तो बहुत बड़ा पितृदोष है। और कारण क्या है? आपकी कमी। तो आप लोग कहते हैं कि पंडित जी पितृदोष तो नहीं है। अरे पितृदोष सबसे बड़ा कारण होता है भाई। जैसे परिवार में आज तो संयुक्त परिवार नहीं है, बहुत 10% देख लें तो संयुक्त परिवार है, नहीं तो हम हमारे दो, तो ना उनको ये संस्कार मालूम है कि फूआ कौन है, मौसी कौन है, चाचा कौन है, क्या इनकी भूमिका हमारे जीवन में है, हमारे बाबा कौन है, दादी कौन है, नानी, नाना, मामा, मामी, इनकी भूमिकाएं क्या हैं हमारे जीवन में। पहले तो इसी की जानकारी नहीं। आज के न्यू जनरेशन में संबंधों का ज्ञान नहीं है और इसका कारण एकाकी परिवार। तो पितृदोष तो वैसे उत्पन्न हो गया। जिनके भी संतान नहीं है, मुख्य रूप से उनके लिए जो एक पितृदोष समाप्त करने वाला उपाय है, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा, उनका आदर सम्मान, उनकी बातों को मानना, ये सबसे बड़ा उपाय है पितृदोष से मुक्ति का। जिनको भी ये लग रहा है कि मैं परेशान हो रहा हूं, वो बड़े बुजुर्गों के सानिध्य में चले जाएं, समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये तो चर्चाएं हुई, बात हुई इस पे, लेकिन अब बात होगी उपाय की। जिनकी कुंडली में ये दोष है, मैंने चर्चा कर दिया इस पे। ये जरूरी नहीं है कि आपकी कुंडली में हो ही। जिनके भी संतान विलंब से या बहुत विलंब हो गया, वो लोग हैं, तो जो सक्षम है हमसे संपर्क करने के लिए, जो आ सकते हैं या फोनिक संपर्क कर सकते हैं, उनकी कुंडली अनुसार उपाय बताएंगे। लेकिन कुछ विशेष उपाय हैं जो मैं आपको बता दूं, जिसको करना आपके लिए सबसे उत्तम होगा। तो गाय माता जो है हमारे यहाँ, सबके यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। गौशालाएं हैं, उनकी सेवाएं होती हैं। तो मित्र, सबसे जरूरी है, अगर आपके पास
संतान नहीं है तो एक गाय ले आइए अपने घर पे, व्यवस्था करिए उसकी। सभी लोग सक्षम है, पैसे रुपए की कमी तो किसी के पास है नहीं आज के डेट में, आज विकसित भारत है। तो ये करना है कि सबसे जरूरी ये है कि एक गाय आइए, उसकी चारा भूसा की व्यवस्था करिए और दोनों दाम्पत्य, पति और पत्नी दोनों लोग उस गाय की सेवा करिए। नहीं आप लगातार खिला सकते हैं, रोज नहीं कर सकते हैं, तो एक सेवक रखिए और आप लोग गाय के संपर्क में अवश्य रहिए। सुबह शाम उनके संपर्क में रहना, उनको सहलाना, उनके गौशाला में करीब 1 घंटा व्यतीत करना, आधा घंटा व्यतीत करना। मित्र, गारंटी देके कहता हूं कि जिनको संतान नहीं होगा, योग भी नहीं होगा, उनको संतान उत्पत्ति होगी, संतान प्राप्त होगी। तो मित्र, इसको करके देखिए। और विशेष जानकारी के लिए आप कुंडली निर्माण, विश्लेषण, ग्रह दोष निवारण, वास्तु दोष निवारण, पूजा अनुष्ठान हेतु आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे कार्यालय का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। और परेशानी, ऐसा नहीं है कि परेशानी टल नहीं जाएगी, टलेगी। प्रयास तो करिए, उस दिशा में प्रयास करना आवश्यक है। गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करिए, लेकिन इसको करने से पहले मित्र किसी भी योग्य ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण करा लीजिएगा। ऐसे नहीं कि ऐसे ही दान करना शुरू कर दिए। ये जो गौ वाला उपाय है वो तो सबके लिए है। जो लोग हैं जो नहीं कुंडली है उनके पास, नहीं दिखा सकते हैं, तो वो गौ सेवा करें, संतान प्राप्ति होगी, गारंटी है। तो मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का दिन मंगलमय हो, शुभ हो, कल्याणकारी हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित हों। हर हर महादेव, शिव शंभु।